मेरा नाम प्रतीक मेश्राम है। मैं रेलटोली परिषद में रहता हूँ। अभी मैं शास्त्री वार्ड में रहता हूँ, पहले रेलटोली में रहता था। शिवम मनोहर वैद्य करके है लड़का। 3-4 दिन से रोज़ दारू पीकर किसी से पैसे मांगना, किसी से झगड़े करना, और मुझसे भी वो 200 रुपये मांगा था, जिसको मैंने नहीं देने पर उसने मेरे ऊपर मारपीट किया मेरे से। और मैंने इसकी कंप्लेंट रामनगर थाने में दिया 17 तारीख को। 17 तारीख के बाद आज कल 18 तारीख को मेरे घर पे जाकर मेरी वाइफ और मेरे बच्चे थे अकेले, वहाँ जाकर भी उनने लाठी, तलवार और कुछ चाकू होते उनके हाथ में, वहाँ जाकर भी उन्होंने धमकी दिए। तो मुझे घर से कॉल आया, बोले आप कहाँ हो, जल्दी घर आओ। तो मैं थोड़ा दूर था, 5-6 किलोमीटर, तो मैं बोला आधा घंटा लग रहा हो, जब तक आप 112 में कॉल करो। फिर उसके बाद 112 में कॉल करने के बाद मैं घर पहुंच गया, तो वो लोग निकल गए थे। तो मेरी वाइफ ने बताया कि एक हथियार फेंक के गए और ऐसा बोले कि ये फेंक के जा रहा हूँ, इससे आके उसकी गर्दन काटूंगा, ऐसा उसको बता देना। फिर मैं घर गया तो मेरा बड़ा लड़का वंश प्रतीक मेश्राम, उसने बताया कि पापा कुछ लोग आए थे, उनके हाथ में चाकू था और बोले आप सामने रहते तो आपकी गला काट देते। तो मैं बोला बेटा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चुप रहे। फिर रोने लग गया। फिर हम लोग गए पुलिस स्टेशन, सिटी में पुलिस स्टेशन में गए तो वहाँ पर्वते साहब थे, उन्होंने हमें बहुत अच्छा कोऑपरेट किए। लेकिन मेरी मिसेस की ना तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी वहाँ पे, तो उन्होंने बोले कि आप चले जाओ। उनको मैं लाने भेजा हूँ, साथ वाले गए हैं, मतलब कांस्टेबल भेजा हूँ कुछ लाने के लिए। फिर भी हम लोग चले गए घर। फिर मैं अपनी वाइफ को एडमिट किया, लेकिन उसके बाद भी अभी भी जब मैं वाइफ को एडमिट करने के बाद इधर आया तो मुझे पता चला कि वो अरेस्ट ही नहीं हुआ अभी तक। पर्वते साहब ने कॉपरेट करके अपना रामनगर बुरकोटो साहब को फ़ोन लगाए। उसके बाद मैं साहब से मिला, साहब ने भी, रामनगर के साहब जो है पीआई साहब, उन्होंने भी 2 डग्गा लेकर उसे ढूंढने गए, बट जहाँ पे वो था वहाँ से उनको देख के फरार हो गया। बहुत अच्छा कॉपरेट कर रहे, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी तक कर अरेस्ट ही नहीं हुआ वो। मेरे को जान की हानि है, मेरे को कभी भी कुछ भी, मैं सिंगल घूमता हूँ, 10:30 बजे 11 बजे दुकान बंद करता हूँ। बंद करते करते आप क्या काम करते हैं? जी, मैं काम नहीं करता हूँ, मेरा एक खुद का वीडियो गेम पार्लर है। कहाँ पर स्थित है? रेलवे स्टेशन के सामने, रेलटोली गोंदिया। तो जो हमलावर है उनसे आपके कोई संबंध है या फिर कोई पुरानी रंजिश? जी, ऐसी जान पहचान थी, ऐसी कोई पुरानी रंजिश नहीं है। हाँ, जान पहचान है ऐसी। तो ये पहली बार ही आपके ऊपर, ये आपके परिवार के ऊपर हमला किया गया कि पहले भी आपको धमकाया गया? जी नहीं, ये तो पहली बार ही हुआ कि कोई घर तक के सामान लेके घर परिवार को धमकाया, ये तो पहली बार ही हुआ है। और जान से मारने की धमकी की बात है तो ये तो अभी रोजे ही दे रहे हैं, यानी कि ये हो गया मेरे को लगभग 2 तारीख से, पिछले महीने की 2 तारीख से, 6वें महीने की 2 तारीख से मुझे जान से मारने की धमकियाँ कंटिन्यू मिल रही है। आप पुलिस स्टेशन गए थे? जी। एफआईआर करवाई आपने? जी। कॉपी है उसकी? जी सर, है ये एफआईआर कॉपी। आपने आज प्रेस बुलवाई, सभी पत्रकारों को बुलाया जिले के, तो पत्रकारों के माध्यम से क्या चाहते हैं आप? जी, मैं न्याय चाहता हूँ और जल्द से जल्द आरोपियों को अरेस्ट किया जाए, ताकि मेरे साथ हुआ और किसी के साथ ऐसा ना हो, बड़ी घटना ना हो। कल को अगर मैं वहाँ रह जाता तो कुछ मेरे साथ हादसा हो जाता, या मैं अपने परिवार के बीच में नहीं रहता आज। इस वारदात को हुए, आपको पुलिस प्रशासन पे भरोसा नहीं है? गोंदिया पुलिस? जी, भरोसा तो है, बट अब भरोसा ऐसा है कि अभी तक के पुलिस अरेस्ट ही नहीं हुआ, तो क्या भरोसा कर लेंगे। आश्वासन तो मुझे साहब ने दिए है, बट लेकिन अभी तक के अरेस्ट नहीं हुआ वो। और लाइव मुझे फ़ोन कर रहा है वो, कंटिन्यू फ़ोन कर रहा है। आज अभी 1-1.5 घंटा पहले भी फ़ोन किया था उसने।
सामने वाले के धमकाने के फ़ोन आ रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, धमकाने के फ़ोन आ रहे हैं और जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। कोई पुरानी रंजिश है आपकी? नहीं नहीं, कोई पुरानी रंजिश नहीं है।